टीन एज से लेकर कॉलेज के दिनों तक जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको उसकी पर्सनालिटी से ज़्यादा इस बात की फिक्र होती है कि वो कितना अट्रैक्टिव है, वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट, उसका स्वभाव कैसा है। इन सब चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एक स्टडी के अनुसार जिन पुरुषों को भूख ज़्यादा लगती है उन्हें पतली दुबली लड़कियों की बजाय भरी भरी या अधिक वजन वाली लड़कियां अधिक अट्रैक्टिव लगती हैं। 2 से 6 महीने के बच्चे सुंदर लोगों के चेहरे की ओर ज़्यादा देर तक देखते हैं और कम आकर्षक लोगों की तरफ बहुत ही कम नज़र डालते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर एक आकर्षक स्त्री या पुरुष अपने से कम आकर्षक पुरुष या स्त्री को जीवन साथी बनाना पसंद करते हैं। इसके पीछे उन्हें अपना प्रभुत्व कायम करने की इच्छा छुपी होती है। कम आकर्षक पार्टनर अपने सुंदर पार्टनर के नखरे भी उठाते हैं। दूसरों को आकर्षित करने के लिए आप देखने में अच्छे हैं या बुरे, इससे भी ज़्यादा इस बात का फर्क पड़ता है कि आप खुद को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप खुद को पसंद करते हैं तो दूसरे भी आपको पसंद करेंगे, बशर्ते आपके अंदर इस बात की अकड़ नहीं होनी चाहिए। देखने में आकर्षक नेता मीडिया में बाकी कम आकर्षक नेताओं की तुलना में ज़्यादा कवरेज प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति से आप आकर्षित होते हैं उसकी हर बात पर आप सामान्य से ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। उसके द्वारा किए मजाक पर भले ही किसी को हंसी ना आए, आप हंस हंस कर लोटपोट हो सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अच्छी शक्ल सूरत वाले बच्चे स्कूल में बाकी बच्चों की तुलना में सजा कम पाते हैं। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि हम अपने जैसे दिखने वाले लोगों के प्रति आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। सनग्लासेस पहनने से व्यक्ति के चेहरे में समरूपता के साथ ही रहस्यमय लुक भी आ जाता है, अतः आप अधिक आकर्षक लगने लगते हैं। एक औरत को वो पुरुष ज़्यादा आकर्षक लगने लगता है जिसे अन्य स्त्रियां भी देख रही होती हैं। पुरुषों को मुस्कुराती हुई महिला बहुत जल्दी आकर्षित करती है। ठीक इसके उल्टा स्त्रियों को ऐसे पुरुष बहुत मन भाते हैं जो बहुत ही कम मुस्कुराते हैं। आवर ग्लास फिगर वाली औरतें पुरुष को ज़्यादा आकर्षित करती हैं। विज्ञान ने भी माना है कि ज़्यादातर ऐसी स्त्रियों की प्रजनन क्षमता व स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होता है। जिस स्त्री या पुरुष को पाना आपके लिए आसान नहीं होता वो आपको उतना ही अधिक आकर्षक लगता है। जितना ज़्यादा आप उसके पीछे भागते हैं उसके प्रति आपकी दीवानगी उतनी ही बढ़ती जाती है। यह बात रिसर्च से सिद्ध हो चुकी है कि ज़्यादातर औरतें अच्छे स्वभाव के पुरुष से बस दोस्ती करना पसंद करती हैं और बैड बॉय इमेज वाले पुरुष को मन ही मन ज़्यादा चाहने लगती हैं। महिलाएं अक्सर खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति अधिक आकर्षित पाती हैं जो उन्हें हंसाने की क्षमता रखता है, क्योंकि हंसी रिश्ते को मजबूत बनाती है। गहरी आवाज़ के साथ बोलना उस व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करने में मदद करता है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं ना उधार लिए जाते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दो जो आपको महत्व देते हैं। अपनों की ही साजिशों के हम शिकार बनते गए। रिश्तों में हमने दिल साफ क्या रखा, उतना ही लोग हमें बेवकूफ समझते गए। कभी भी अपनी ऊंचाई पर घमंड मत करना। ऊपर से नीचे गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। शांत रहने वाले लोग अक्सर सबसे तेज दिमाग वाले होते हैं। पहली बार मिलने पर हर शख्स अच्छे से पेश आता है, लेकिन बाद में वो अपनी औकात जरूर दिखाता है। जज्बात वहां जाहिर करो जहां उनकी कद्र हो, बाकी तो आंख से गिरा आंसू भी लोगों को पानी ही लगता है। प्रेम ऐसी परिस्थिति है जिसमें दूसरे व्यक्ति की खुशी आपके लिए आपकी खुशी से ज्यादा मायने रखती है। मजबूरियां ओढ़ के निकलता हूं घर से आजकल, वरना शौक तो आज भी है बारिशों में भीगने का। तन्हाई की दीवारों पर
घुटन का पर्दा झूल रहा है। बेबसी की छत के नीचे कोई किसी को भूल रहा है। चलो खामोशियों की गिरफ्त में चलते हैं। बातें ज़्यादा हुई तो जज्बात खुल जाएंगे। बिना नक्शे के भी पंछी पहुंच जाते हैं अपने मुकाम तक। एक इंसान है कि दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहते हैं। सफ़र ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल मुकाम आया, न गैरों ने तवज्जो दी, न अपना कोई काम आया। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। जिंदगी में हर इंसान ने कभी न कभी मन मन में यह बात ज़रूर सोची होगी कि भगवान के अलावा सब धोखेबाज हैं। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपने पन का साहब, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है कि देर करने वाले इनको खो देते हैं। दहशत सी होने लगी है इस सफ़र से। अब तो ये ज़िंदगी कहीं तो पहुंचा दे ख़त्म होने से पहले। कई बार यह सोच के दिल मेरा रो देता है कि मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को भी खो दिया। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, याद रखना। उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। वाह रे इंसान, तेरी फितरत लाश की हाथ लगाता है तो नहाता है, और बेजुबान जीव को मार कर खाता है तो बड़े शान से खाता है। नज़र से दूर रहकर भी किसी की सोच में रहना, किसी के पास रहने का तरीका हो तो ऐसा हो। सब्र करो, कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफ़र अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र साथ हों तो ज़िंदगी पैदल भी मज़ेदार होती है। मैं अपने दिल को यह बात भला कैसे समझाऊं कि किसी को चाह लेने से वह अपना नहीं हो जाता। रिश्ते अपने आप ख़त्म नहीं होते, इनका बाकायदा कत्ल होता है। कभी जुबान की तलवार से तो कभी खामोशियों के खंजर से। घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक करती रहती है, पर ना खुद टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है कि जो गलती हमने कभी की ही नहीं, उसकी भी हमें माफ़ी मांगनी पड़ती है। बस इसलिए क्योंकि उस समय हम गलती नहीं बल्कि रिश्ते देखते हैं, कहीं प्यारा सा रिश्ता टूट ना जाए। यह कफन, यह जनाजे, यह कब्र सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्त, वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब कोई याद करने वाला ना हो। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास ही नहीं है। जब डुबाने वाले अपने ही हों तो हाथ नहीं देते। कहने को तो बहुत कुछ है पर लफ्ज़ साथ नहीं देते। कुछ चीज़ें अगर देर से मिलें तो दुखी मत होना, क्योंकि मकान बनने से ज़्यादा वक्त महल बनने में लगता है।